सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लेटर टू गॉड। तो गाइस, लेटर टू गॉड की पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि किसमें क्या करना है क्या नहीं। तो लेटर टू गॉड में हम चलेंगे। चलो, लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर हमारा यही है। बेसिकली चैप्टर 1 फर्स्ट स्लाइड का यही है। फर्स्ट स्लाइड का हमारा चैप्टर पहला यही है। ठीक है, हमें इसमें पता है क्या करना पड़ेगा। रुक जा, मैं एक मिनट। फर्स्ट स्लाइड का हमारा चैप्टर तो यही है। अब हम करते हैं इसकी स्टार्टिंग। तो हम स्टार्ट करने से पहले बुक खोल लो सारे, और कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू हम समझेंगे इसको चैप्टर को। ठीक है, चलो। लेटर टू गॉड जिसने जिसने चैप्टर बनाया है, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि ये चैप्टर किसने बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपसे मुझे क्वेश्चन है कि ये चैप्टर किसने बनाया है। ये चैप्टर जी.एल. फ्लूएंस ने बनाया है। किसने? जी.एल. फ्लूएंस। किसने? जी.एल. सबसे पहले हम यही पूछा जाता है, फर्स्ट एक नंबर का क्वेश्चन यही होगा। एमसीएस पैसेज में देख लेना, फिर किसी चीज में। जी.एल. फ्लूएंस पहला राइटर का नाम, एज अ नेम सजेस्ट, लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को एक चिट्ठी दी है। किसने? लेंचो ने। लेंचो वॉज आ, कभी भी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वाला। फर्स्ट करेक्टर हमारा कौन था? लेंचो। अब देखो लेंचो में क्या हुआ। लेंचो वॉज आ हार्ड वर्किंग एंड पुअर फार्मर। ये एक हार्ड वर्किंग फार्मर भी था और एक पुअर फार्मर, एक हार्ड वर्किंग फार्मर और पुअर फार्मर भी था, मतलब गरीब भी था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें चैप्टर में क्या होता है, आपको नाम तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि वो कहाँ रहता था? एक वैली में रहता था। ही लिव्ड इन। अब इससे बताओ ये कहाँ रहता था। ठीक है, ये रहता था वैली में। एक वैली होती है, जैसे हिल्स पे, टॉप ऑफ द हिल, ऐसे पहाड़ों में, जैसे ऐसे ऐसे नहीं होते, तो उसके टॉप ऑफ द हिल रहता था, मतलब वैलीज में रहता था यहाँ पे। ठीक है, इतना बच्चों आपको समझ आया? इतना तो आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है, इतना तो मुझे पता है आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं, जो उसका हाउस था, मैंने कहा क्या था? टॉप ऑफ हिल्स, हिल्स के ऊपर था। एंड ही कुड सी हिज फील्ड, जो कि अब वो अपनी फील्ड को अच्छे से देखभाल भी करता था, अच्छे से देखता था। बट उसकी एक विश थी। फार्मर की क्या विश होती है? आप सबसे पहले बताओ, फार्मर की विश सबसे पहले क्या होती है? फार्मर की विश क्या होती है? एक्सपेक्ट गुड क्रॉपिंग या हार्वेस्टिंग। गुड क्रॉपिंग या हार्वेस्टिंग, ये उसकी इच्छा थी, विश थी कि इस बार जो फसल होगी वो हमारी हार्वेस्टिंग होगी, वो गुड होगी, अच्छी होगी। ठीक है, ऐसा आपको इतना तो समझ ही आ गया होगा। ठीक है, गुड हार्वेस्टिंग होगी। अब उसके बाद उसने क्या कहा? अब ध्यान से देखना सारे, ध्यान से देखो सारे बच्चों। चलो, अब उसने ये कहा था कि जो फील्ड हमारी होगी, जैसे उसने सोचा, जैसे एक फार्मर को, अब देखो आप ध्यान से चेक करना, एक फार्मर को सबसे ज्यादा विश्वास किस पे होता है? सबसे ज्यादा विश्वास किस पे होता है? बारिश पे, कि रेन हो जाए हमारी, और गुड हार्वेस्टिंग, उससे हमारी क्या हो जाएगी? गुड हार्वेस्टिंग। ठीक है, उससे हमारी गुड हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो उसका आपने क्या सोचा? जो काम कहते हैं वो काम होता नहीं है। अब देखो गाइस, जो काम होता है वो कहते नहीं। इसने कहा कि रेन होगी और गुड हार्वेस्टिंग हो जाएगी, बट इसका क्या हुआ? रेन के साथ साथ उसने एक बात तो उसने भगवान ने, इसकी गॉड ने मानी कि रेन भी हुई और साथ साथ हेल स्टॉर्म, मतलब ओले पड़े, हेल स्टॉर्म भी पड़े। ठीक है, मेन थिंग ओले पड़े है। ठीक है, इसी से ही अब लेटर टू गॉड की स्टार्टिंग हो जाती है। क्वेश्चन पहला बनेगा, मैं साथ साथ क्वेश्चन लिखवा दूं, ये सब कुछ मैं रफ कर दूं ना। ठीक है, ये सब कुछ जैसे मैंने रफ कर दिया। ठीक है, ये रफ हो गया। अब पहला क्वेश्चन साथ साथ आप लिखते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हु वॉज हु वॉज लेंचो। और मैंने एक बात बताना भूल गया,
ठीक है। लेंचो हार्ड वर्किंग और पुअर फार्मर भी था, उसके साथ उसे फर्म फेथ बिलीव भी था। फर्म फेथ बिलीव किसमें था? गॉड में। किसमें था? गॉड में, क्योंकि एज अ नेम सजेस्ट लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा कि मेरी क्रॉपिंग अच्छी हुई नहीं है और मेरे को मतलब मैं गरीब हो गया, मुझे अपने बच्चे भी पालने हैं और साथ साथ, क्योंकि फार्मर का क्या होता है, क्रॉपिंग अच्छी होगी तो अपने फार्मर अपने बच्चों को भी खिला पाएगा वो, ठीक है। तो लेंचो कौन था एंड वेयर डज ही लिव्स, वो कहाँ रहता था? मेन क्वेश्चन, एक नहीं ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 2 नंबर इसका डिफाइन करने हैं कि लेंचो वॉज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, ही हैज फर्म फेथ इन गॉड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बना है। सेकंड, वेयर डज ही लिव? ही लिव्स इन अ वैली, वेयर नहीं, ही लिव्स इन द वैली टॉप ऑफ द माउंटेन्स या हिल्स, ठीक है। इतना बन गया। अब इतना आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन बना है, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन बना रहा हूं, आप साथ साथ लिखते जाइए और उसके बाद आप ये नहीं कहोगे कि नमन आपने मेरे को कुछ नहीं करवाया। अब ध्यान से आप देखते जाओ, ध्यान ध्यान से, कि लेंचो कौन था, लेंचो कहाँ रहता था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से ही डाइवर्ज हो गया, ठीक है, डाइवर्ज हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हमने यहां तक पढ़ लिया, उसकी हार्वेस्टिंग हेलस्टॉर्म होगी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने देखो लो, अब आप कहोगे तो बुक में से पढ़ा रहा है, मैं तो बुक में से भी पढ़ सकता हूँ, मेरे को सारी स्टोरी याद है, ठीक है। लेंचो इतना हो गया, आपने हेलस्टॉर्म हो गए थे, तो उसको क्या था, फर्म फेथ था भगवान में, मतलब बिलीव था कि भगवान ही मेरी हेल्प करेंगे और मेरी कोई हेल्प कर ही नहीं सकता, गॉड पे था। तो उसने क्या किया, उसने भगवान को लेटर लिखा। अब रियल लाइफ में तो कंसीडर नहीं हो सकता कि भगवान को लेटर लिखा और भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, मतलब कर सकते हैं, बट इस स्टोरी में हमें जीएल फ्लून्स ने अपनी जो उनके साथ हुआ या उनके किसी इंसिडेंट के बारे में वो इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। रियली नहीं है स्टोरी, ये लीजेंडरी है, मतलब इसको मान सकते हैं लीजेंड स्टोरी है ये, बट फर्म फेथ गॉड, फर्म था फेथ गॉड में, ठीक है। इतना हो गया आपका, सॉरी, फर्म फेथ गॉड। देन नेक्स्ट, उसके बाद उसका क्या हुआ, फर्म फेथ गॉड था जब, तो उसने सोचा कि अगर मैं भगवान को लेटर लिखूंगा, लेटर राइट करेगा तो उसकी विश पूरी हो जाएगी कि जितने वो मांगना चाहता, मतलब अब क्या करेगा, उसने लेटर लिखा। उसने लेटर में क्या लिखा कि भगवान मतलब गॉड मुझे 100 पीसों दे दो। पीसों मतलब होता है, हमारे तो ₹100 होते हैं, बट उनके जो उनकी जो इंग्लैंड है कोई तेरी विदेश के पैसे होते तो उनके जाते पैसों, पैसों कहते हैं पैसों। तो अभी ये क्वेश्चन भी बनने वाला, पैसों हो गया यहां तक, ठीक है। अब करते हैं 100 पैसे, उसने भगवान से लिखा, उसने पॉइंट्स में क्या लिखा, सब हेडिंग में क्या लिखा, 100 पीसों दे दो तो मैं उनका क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, उनका अपनी फैमिली को फीड करवाऊंगा और इनसे गुड क्रॉपिंग भी करवाऊंगा, गुड क्रॉपिंग, ठीक है। गुड क्रॉपिंग, गुड क्रॉपिंग क्यों करवाएगा, अगर उसकी गुड क्रॉपिंग होगी, गुड हार्वेस्टिंग, गुड कल्टीवेशन होगी, तो उनसे वो पैसे, वो कहता कि मैं अगर ये चीज हमारी सक्सेसफुली गुड हो गई, मतलब गुड होगी हार्वेस्टिंग, तो मेरी खरीदी होगी, बिक्री होगी, तो बिक्री होने के साथ उसके पास पैसों या रुपीस बहुत सारे आ जाएंगे। तो फिर वो कहता कि मैं भगवान 100 रुपए, मतलब 100 रुपए 100 पैसों आपको, अभी तो मेरे को 100 दे दो और उसके बाद मैं आपको पैसे वापिस कर, ठीक है। क्योंकि उसको एक पे ही विश्वास था, ना किसी पर्सन पे ना किसी पे, एक ही जने पे विश्वास था, ओनली गॉड, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन बन गया, मैं क्वेश्चन बताऊं, चलो क्वेश्चन लिखो, चलो गाइस, चलो क्वेश्चन लिखते हैं, गाइस गाइस गाइस, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया, what did Lancho writes in a letter, कि उसने लेंचो ने लेटर में क्या लिखा और उसने कितने पैसे मांगे, वो तो इसमें ही बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा
2 मार्क्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ऐसे ही बनेंगे, 2 नंबर के, 3 नंबर के। 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, अभी ध्यान से देख लो। एनसीईआरटी निकाल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी लेके आया। यहां तक हो गया। और अब देखो मैं आया यहां तक, ठीक है, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे कि हेलस्टॉर्म हुई, वो हुआ, तो उसने जब लेटर लिखा तो वो गया पोस्टमैन के पास। किसके पास? पोस्ट ऑफिस, सॉरी पोस्ट ऑफिस गया वो। क्वेश्चन नहीं है बेटा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस गया फिर वो, तो उसने पोस्ट ऑफिस जब वो गया तो उसने वो उसको पोस्ट एम्प्लॉय को दे दिया, मतलब पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन को दे दिया। फिर जब पोस्टमैन का क्या काम होता है, पोस्टमैन का काम क्या होता है, अब आप खुद बताना कि चिट्ठी पढ़नी है, पहले चिट्ठी ये करनी है, चिट्ठी में उसमें क्या लिखा होगा, क्या नहीं करना होगा, तो उसने ये सब कुछ लिख रखा होगा चिट्ठी में, ठीक है। जब ये चिट्ठी में सब कुछ लिख रखा होगा तो उसने लेटर, तो ऑब्वियसली बात है कि लेंचो का लेटर तो ऑब्वियसली खोल के देखा होगा। तो लेंचो के लेटर में ऐसा क्या लिखा था, वो भी शौक हो गया कि इस बंदे को हमारे से ज्यादा एक गॉड में बिलीव है। तो ऐसे ही उसने पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर जो उनका हेड ऑफ द एम्प्लॉय था, उसने उसको लेटर दिखाया। फिर वो कहता, अब तुम बताना, अब वो कहता अगर मैं उनको पैसे नहीं दूंगा या फिर उसका बोर्ड का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो इसका फॉर्म फेथ बिलीव हट जाएगा यहां से। उसको भगवान के ऊपर से विश्वास, तो इसी वजह से अगर उसका विश्वास ना हटे तो उसने सोचा कि मुझे इसको पैसों देने पड़ेंगे। उसने अपने रिलेटिव से, पोस्ट ऑफिस से, अपने स्टाफ से कितने पैसे, उसने पैसे कितने मांगे थे, 100 मांगे थे ना, 100 पीसोस। तो वो कितने कलेक्ट कर पाया, 70 पीसोस। क्योंकि जाहिर सी बात है इतने पैसे कोई इतनी एक दिन में 2 दिन में इकट्ठे नहीं कर सकता, ठीक है। तो हो गया ओवर हियर, देन इतना हो गया। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन चलो बाद में बताता हूँ, पहले एक बार एक क्वेश्चन पूरा क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद वो 2 दिन दोबारा आया, फिर लेंचो आया 2 दिन के बाद। वो कहता कि मेरे लेटर का कोई रिस्पॉन्स आया, तो वो कहता कि आया है और उसने उसको दे दिया। तो उसने क्या किया, लेंचो को देखना, लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने उस व्यक्ति को पहले लेटर खोला, पहले को बोला कि लेटर तो मैं खोल रहा हूं। लेटर में उसने कितने पैसे देखे, 70, और मांगे उसने कितने थे, 100, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि इतना अंधा विश्वास था उसको, भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकता। जब उसने भगवान ने कोई गलती नहीं करी तो पैसे कहां से कहां गए। तो उसने कहा कि कहीं मिसलेस हो जाएंगे, बट वो सोचता मिसलेस कहां होंगे, क्योंकि लेटर के अंदर से कौन निकाल सकता है। तो उसने शक डाला सारा पोस्ट ऑफिस पे। कहां डाला, पोस्ट ऑफिस पे। पोस्ट ऑफिस पे तो डाल दिया। उसके बाद जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो एंग्री हो गए, तो उसने, लेंचो ने क्या किया, उनका नाम रख दिया बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स यहां लिख दिया मैंने, बंच ऑफ क्रूक्स। ये 2 नंबर, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा था, व्हाई डिड लेंचो सेज बंच द पोस्ट ऑफिस बंच ऑफ क्रूक्स। इसका बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है द ग्रुप ऑफ डिसहोनेस्ट पीपल, डिसहोनेस्ट पीपल, ठीक है। ये एक डिसहोनेस्ट ग्रुप का पीपल है, मतलब ग्रुप है, ठीक है। तो फिर लेंचो कहता पर उन्होंने पैसे चुरा लिया, मैं उनके नाम तो लगा नहीं सकता। तो उसने लिखा अनदर लेटर। अनदर लेटर में क्या लिखा, एक और लेटर लिखा कि गॉड, अभी तो मेरे साथ ये हो गया कि उन्होंने पैसे चुरा लिए, अब आप मुझे किसी और के जरिए भेजना। गॉड प्लीज सेंड मी मनी। गॉड से वो कहता कि मुझे मनी किसी और रूप में देके जाना, क्योंकि यहाँ पे तो बंच ऑफ क्रूक्स है जो कि कभी भी डिसहोनेस्ट पीपल, मतलब कभी भी किसी के पैसे चोरी कर सकते हैं। तो चैप्टर ओवरव्यू, चैप्टर हेयर ओवर, इतना ही था इस चैप्टर में कि क्वेश्चन 2, अभी मैं आप कहते क्वेश्चन तो 2 ही बने, तो
और एक चीज मेन बात, सॉरी एक चीज मेन बात ऊपर रह गई थी, जो रेन था, जो उसके ओले पड़े थे, पहले तो उसने कहा था अगर बिग कॉइन्स पड़ेंगे तो मतलब गुड क्रॉपिंग होगी, अगर स्मॉल कॉइन मतलब स्मॉल ड्रॉप्स पड़ेगी तो उसने कहा था गुड कल्टीवेशन होगी। तो ये दो बात और ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन बनेगा कि दो क्वेश्चन तो मैंने आपके बना दिए, अब थर्ड क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड, इंपॉर्टेंट है सारे लिख लेना गाइस, ठीक है। वाई डिड लेंचो लेंचो वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वेयर लाइक कॉइन्स, वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। ये पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, कॉइन्स में एक ये क्वेश्चन बनेगा हमारा 2 नंबर का। जितने भी मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जाओ, ये भी मेरी गारंटी की शर्त लगा लेना, क्वेश्चन नहीं आए ना मेरा नाम बदल देना कि हैशटैग स्टडी पॉइंट बाय नंबर ने तुम्हें क्या ही करवाया। 3 क्वेश्चन लिख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं लिखने हैं सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आंसर